एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड की गिरिडीह में सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, 1 जवान भी शहीद, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कांग्रेस आज से उत्तर प्रदेश में करेगी न्याय यात्रा की शुरुआत। प्रियंका गांधी आगरा के बाह में रैली को करेंगी संबोधित। ब्लड और आई बैंक के बाद प्रदेश में जल्द खुलेगा स्किन बैंक। देश का छठा और राजस्थान का पहला होगा स्किन बैंक। और वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज। 4 नंबर को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर हो गए और सीआरपीएफ का 1 जवान भी शहीद हो गया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जिले के बेलवा घाट इलाके के जंगलों में उस समय मुठभेड़ हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 7वीं बटालियन के जवान अभियान चला रहे थे। यह जिला राजधानी रांची से करीब 185 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मुठभेड़ स्थल से 3 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं और उनके पास से AK-47 राइफल, 3 मैगजीन और 4 पाइप बम बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 1 जवान की भी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल की छानबीन कर रहे हैं। झारखंड में 7 चरण के लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान होगा। कांग्रेस सोमवार से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी आज आगरा के बाह में रैली को संबोधित करेंगी और कांग्रेस की न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश महासचिव प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक रही कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना के वादे को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के मकसद से आज से राज्य में न्याय यात्रा निकालेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक न्याय यात्रा का यह कार्यक्रम कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की योजना का हिस्सा है। यह यात्रा राज्य के उन सभी संसदीय क्षेत्रों में निकाली जाएगी जहां अगले 6 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले आजम खान रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा पर बेहद अश्लील टिप्पणी देकर चौतरफा घिर गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आजम के बयान की द्रौपदी के चीरहरण से तुलना करते हुए मुलायम सिंह यादव से कहा कि वह भीष्म पितामह की तरह मौन साधने की गलती न करें। आजम के खिलाफ रामपुर के शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। महिला आयोग भी आजम को नोटिस भेजने की तैयारी में है। गौरतलब है कि आजम ने रामपुर की रैली में जयाप्रदा की ओर इशारा करते हुए उन पर अश्लील टिप्पणी की थी। इस दौरान अखिलेश यादव भी मंच पर मौजूद थे। बैंक बैलेंस के मामले में मायावती की बहुजन समाज पार्टी बाकी सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों से आगे है। यह जानकारी एक आधिकारिक रिकॉर्ड से सामने आई है। बीएसपी की तरफ से 25 फरवरी को चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक एनसीआर के सरकारी बैंकों में मौजूद 8 खातों में इसके 669 करोड़ डिपॉजिट है। 2014 लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी न खोल पाई बीएसपी के पास 95.54 लाख रुपए कैश हैं। उधर इसकी गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी इस मामले में दूसरे स्थान पर है और इसके पास विभिन्न बैंक खातों में 471 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस इस सूची में तीसरे स्थान पर है जिसके पास 196 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस है। बीजेपी इस सूची में क्षेत्रीय पार्टियों से भी पिछड़ रही है और टीडीपी के बाद 5वें स्थान पर है। अब तक प्रदेश में ब्लड और आई बैंक ही है। अब जल्द ही प्रदेश में स्किन बैंक भी खुल जाएगा जो बर्न केस में जिंदगी बचाने में मदद करेगा। आशा है कि 3 महीने में एसएमएस अस्पताल में स्किन बैंक खुल जाएगा। इसके लिए 9 महीने से तैयारी चल रही है। यहां डोनेट की हुई स्किन रखी जा सकेगी। हालांकि सरकार और चिकित्सा विभाग की लापरवाही तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज की अनदेखी के चलते स्टेम सेल बैंक पहले बंद हो चुका है। सरकार की कोशिश है 3 महीने में एसएमएस अस्पताल में स्किन बैंक बना दिया जाए। इसके लिए जगह और वर्क प्लान भी तैयार है। 50% से अधिक जले हुए केस में बचने की संभावना कम होती है। ऐसे मामलों में नए स्किन कवर कर दी जाए तो इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है। एसएमएस में स्किन बैंक बनाने के लिए जगह और वर्क प्लान तैयार किया जा रहा है। यह देश में छठा और राजस्थान का पहला स्किन बैंक होगा।
चुनाव 2019 के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। अब वाहन मालिकों को भुगतान के लिए चक्कर नहीं लगाना होगा। भुगतान व्यवस्था को सरल बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव ने भुगतान एवं लेखा प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिए। भुगतान के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ वाहन अधिग्रहण पत्र एवं वाहन की लॉग शीट भुगतान प्रकोष्ठ में जमा करानी होगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना ध्यान उन सीटों पर केंद्रित कर दिया है जहां उसने प्रत्याशियों के रूप में नए चेहरे उतारे हैं। यहां मुकाबले में उतरे कांग्रेस के चेहरे ज्यादा दमदार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इन सीटों पर उसे जातीय ध्रुवीकरण और प्रत्याशियों के खिलाफ भीतरघात का खतरा भी सता रहा है। इसमें जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर व सीकर सीट शामिल है। जातीय ध्रुवीकरण से निपटने के लिए भाजपा जातियों में प्रभाव रखने वाले नेताओं से गठजोड़ कर रही है। नागौर पर भाजपा ने आरएलपी से गठबंधन कर युवा जाटों में चर्चित चेहरे हनुमान बेनीवाल के लिए सीट छोड़ दी। इसके बाद गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को पार्टी में शामिल कर लिया। कांग्रेस के लिए मजबूत मानी जा रही सीटों पर उसने आक्रामक प्रचार की रणनीति भी तय की है। इन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय नेताओं की सभाओं की तैयारी भी हो रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में संचालित मेडिकल मोबाइल वैन और मेडिकल मोबाइल यूनिट के वाहनों की मॉनिटरिंग जीपीएस के जरिए होगी और साथ ही शिविर की रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी होगी। जीपीएस तकनीक से सिर्फ वाहनों के मूवमेंट पर न केवल नजर रखना बल्कि कौन सी गाड़ी किस जिले के किस ब्लॉक में तैनात है का पता भी आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा मरीजों की संख्या पर भी विभाग की नजर रहेगी। मिशन निदेशक डॉक्टर समीर शर्मा ने बताया कि नई तकनीक से विभाग हर एक गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। मेडिकल मोबाइल वाहनों के माध्यम से हर माह निर्धारित स्थानों पर तय तिथि को ही शिविर लगाने की कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत वाहनों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार डॉक्टर, जांच उपकरणों एवं दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए संभावित खिलाड़ियों का चयन आज करेगा। एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय चयन समिति मुंबई में होने वाली बैठक के बाद खिलाड़ियों के नाम की घोषणा करेगी। आईसीसी ने खिलाड़ियों को चयन करने के लिए सभी देशों के बोर्ड को 23 अप्रैल तक का समय दिया है। चयनकर्ताओं के सामने 3 ऐसे क्षेत्र होंगे जिसका कि वह हल निकालना चाहेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नंबर 4 का स्थान है। दूसरा, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से कौन विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी का विकल्प होगा। इसके अलावा कौन चौथा अतिरिक्त तेज गेंदबाज होगा। विश्व कप के लिए भारतीय टीम में नंबर 4 के स्थान के लिए अंबाती रायडू, लोकेश राहुल और अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर को लेकर काफी बातें की जा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टीम प्रबंधन विजय शंकर को नंबर 4 पर उतार सकता है और राहुल को उनके विकल्प के तौर पर टीम में रख सकते हैं। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।